हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में बनाएंगे प्रोटीन से भरपूर और बहुत ही हेल्दी पौष्टिक लड्डू, और ये झटपट बनकर तैयार हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स, ये लड्डू आप ज़्यादा मात्रा में बनाकर रख लीजिए और रोज़ाना पूरे परिवार को अगर आप एक एक लड्डू खिलाते हैं तो ये बहुत ही फ़ायदेमंद होता है और इसके बहुत ही हेल्थ बेनिफिट्स हैं और बहुत सारी जो बीमारियां हैं वो इससे दूर हो सकती हैं। अब बादाम, अखरोट, काजू, ड्राई फ्रूट्स और ये जो सीड्स होते हैं, मखाने, डेट्स, ये सभी हमारे शरीर के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होते हैं। तो इन सबको अगर आप अलग अलग बच्चों को खिलाएंगे या किसी को भी आप खिलाते हैं तो इतना इच्छा से वो नहीं खा पाएंगे, लेकिन अगर आप ये लड्डू बना कर रख देंगे तो उन्हें बहुत टेस्टी भी लगेगा और ये हेल्दी भी है। तो फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं इसे कैसे बनाते हैं। तो फ्रेंड्स, इसे बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक कढ़ाई रख दी है, फ्लेम ऑन कर दिया है और अब यहाँ पर मैंने एक बड़ा चम्मच घी डाल दिया है। अब इसे हम मेल्ट होने देंगे। तो फ्रेंड्स, जैसे ही घी मेल्ट हो जाएगा मैं इसमें लगभग 2 कटोरी मखाने डाल दूँगी। तो अगर आपके पास कोई मेजरमेंट का बाउल नहीं है तो आप इस तरह एक कटोरी सेट कर लीजिए और उसी कटोरी को नाप करके आप इस तरह से 2 कटोरी मखाने डाल दीजिए। अब मखाने को हमें लो फ्लेम पर रोस्ट करना है और जब तक ये क्रिस्प नहीं हो जाते तब तक हमें इसे चलाते हुए पका लेना है। तो ध्यान रखें, इसे हमें हाई पर नहीं पकाना है, फ्लेम हाई नहीं होना चाहिए, फ्लेम को मीडियम या लो करते रहें। बस इस बात का विशेष ध्यान रखें कि मखाने जलने नहीं चाहिए। तो मखाने को रोस्ट करने के लिए लगभग 7 से 8 मिनट आपको लग सकते हैं, क्योंकि हम इसे मीडियम और लो फ्लेम पर लगातार चलाते हुए पकाएंगे। तो फ्रेंड्स, 7 से 8 मिनट इसे लो और मीडियम फ्लेम पर पकाने के बाद एक बार चेक कर लीजिए और इस तरह से आप दबाकर देखेंगे। अगर ये अच्छे से इस तरह से टूट जाता है तो समझ लीजिए कि मखाने बनकर तैयार हैं। तो इसे हम अलग प्लेट में ट्रांसफ़र कर देंगे। तो यहाँ पर मखाने रोस्ट हो चुके हैं और ये बढ़िया से क्रिस्प हो गए हैं। मैंने इसे दबाकर देख लिया था, ये बढ़िया से टूट रहा था, तो मैंने इसे अलग प्लेट में डाल दिया है। और अब यहाँ पर मैं थोड़े से ड्राई फ्रूट को रोस्ट कर लूँगी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप ज़्यादा घी ना डालें, केवल एक बड़ा चम्मच घी डाल दीजिए और उसमें बारी बारी से सभी ड्राई फ्रूट्स डालते जाइए और उसे अच्छे से क्रिस्प कर लीजिए। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर सबसे पहले मैंने बादाम को डाला है, क्योंकि बादाम को रोस्ट होने में थोड़ा टाइम लगता है। तो इसे लगभग 2 या 3 मिनट तक चला लेंगे और 2-3 मिनट चलाने के बाद इसमें मैं धीरे धीरे करके बारी बारी से और भी ड्राई फ्रूट्स डालती चली जाऊँगी। तो अब यहाँ पर मैंने काजू डाल दिए हैं। तो फ्रेंड्स, मैंने बादाम, काजू और अखरोट आधी आधी कटोरी लिया है। तो आप घर पे भी आपके जो भी कोई कटोरी है उसे सेट कर लीजिए और आधी आधी कटोरी करके आप ये तीनों ड्राई फ्रूट ले लीजिए। और इसके अलावा भी अगर आप और कोई भी ड्राई फ्रूट डालना चाहें तो डाल सकते हैं, या ड्राई फ्रूट की मात्रा कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। लेकिन आप अगर इस मेजरमेंट से बनाएंगे तो आपके जो लड्डू हैं वो परफेक्ट बनकर तैयार हो जाएंगे। तो यहाँ पर मैंने काजू डाल दिए थे। अब काजू डालने के बाद 1 मिनट उसे अच्छे से पका लिया और अब यहाँ पर मैंने अखरोट डाल दिए हैं। तो ये सभी मैंने आधी आधी कटोरी लिए हैं और अब इसे अच्छे से भून लेंगे। फ्रेंड्स, सभी ड्राई फ्रूट को भूनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम इसे घी में भूनेंगे तो इसकी जो टेस्ट है वो तो बढ़ ही जाएगा और जो आप लड्डू बना रहे हैं उसकी शेल्फ़ लाइफ भी बढ़ जाएगी, आप उसे लंबे समय तक स्टोर करके रख पाएंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने पिस्ता डाल दिया है। तो पिस्ता हम थोड़ा कम डालेंगे। तो जितना हमने बादाम, काजू और अखरोट डाला है उसकी आधी मात्रा हम पिस्ते की डालेंगे। तो लगभग 2 टेबलस्पून मैंने पिस्ता यहाँ पर डाल दिया है और पिस्ता जल्दी रोस्ट हो जाता है तो उसे हम ज़्यादा देर तक नहीं भूनेंगे। अब यहाँ पर ये सभी ड्राई फ्रूट अच्छे से रोस्ट हो गए हैं, तो इसे हम एक अलग प्लेट में निकाल लेंगे। तो फ्रेंड्स, इसे हम इस तरह से एक प्लेट में शिफ्ट कर देंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने सारे ड्राई फ्रूट निकाल के अलग कर दिए हैं
और अब दोबारा से मैं कढ़ाई रख दूँगी और इस कढ़ाई में 1 बड़ा चम्मच देसी घी डाल दूँगी। और अब हम जो दूसरे ड्राई फ्रूट हैं उन्हें थोड़ा रोस्ट कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, अब यहाँ पर हम कुछ सीड्स डाल देंगे और उन्हें रोस्ट कर लेंगे। तो यहाँ पर मैं डाल रही हूँ 2 टेबलस्पून तरबूज के बीज, 2 टेबलस्पून सनफ्लावर सीड और 2 टेबलस्पून कद्दू के बीज। तो इस तरह से इन्हें हम बहुत ही लो फ्लेम पर 1 से 2 मिनट तक के लिए रोस्ट करेंगे। और जैसे ही रोस्ट होने लगेंगे इसमें से तड़तड़ की आवाज़ आने लगेगी और इसे आप अच्छे से रोस्ट कर लीजिए, क्योंकि रोस्ट होने पर इनका जो टेस्ट है वो और भी बढ़ जाता है। तो हल्का हल्का जैसे भी कलर चेंज होने लगेगा तब आप समझ लीजिए कि ये रोस्ट हो चुके हैं। और अब इसमें मैं ऐड कर दूंगी 2 टेबलस्पून खसखस। तो लगभग 2 से 3 मिनट तक मैं इसे रोस्ट करने के बाद 2 टेबलस्पून खसखस डाल दूंगी और खसखस को भी इसके साथ ही रोस्ट कर लूँगी। तो फ्रेंड्स, खसखस को रोस्ट करना बहुत ज़रूरी है और जैसे खसखस रोस्ट होती जाएगी उसका जो स्वाद है और भी बढ़ता चला जाएगा। और अब इसी में ही मैं ऐड कर दूँगी 1 कटोरी भुने चने। ये बिना छिलके वाले भुने चने आप इसके साथ ही रोस्ट कर लीजिए। तो लगभग 3 से 4 मिनट हो गए हैं, मैंने सभी सीड्स को रोस्ट कर लिया है और अब मैंने इसके अंदर भुने चने ऐड कर दिए हैं और ये भी अच्छे से रोस्ट हो जाएंगे। और जैसे ही ये घी में रोस्ट होते हैं ये बहुत ही टेस्टी हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने 1 कटोरी भर के बिना छिलके वाले भुने चने डाल दिए हैं और इसे भी 2 से 3 मिनट तक इनके साथ ही रोस्ट कर लूँगी। और जब ये अच्छे से रोस्ट हो जाएंगे तो इसे भी उसी प्लेट में ट्रांसफ़र कर देंगे और उसके बाद हम आगे का प्रोसेस शुरू करेंगे। तो फ्रेंड्स, स्टेप बाय स्टेप आप देखते जाइए और ये जो लड्डू बनकर तैयार होंगे ये बहुत ही स्वादिष्ट और हेल्दी बनेंगे। तो फ्रेंड्स, ये हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छे हैं, दिमाग के लिए और शरीर के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद हैं ये, क्योंकि हम इसमें जो भी इंग्रेडिएंट्स डाल रहे हैं वो बहुत ही हेल्दी हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने 3 से 4 मिनट तक सभी को अच्छे से भून लिया और इसे भी उसी ड्राई फ्रूट वाली प्लेट में ऐड कर दिया। तो ये सारे जो ड्राई फ्रूट हमने घी में रोस्ट कर लिए थे उन्हें मैंने एक प्लेट में शिफ्ट कर लिया है। और अब चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस पर। तो फ्रेंड्स, बारी बारी से हम इसे पीस लेंगे। तो थोड़ा थोड़ा करके हम ड्राई फ्रूट को मिक्सर जार में डाल देंगे और पीसते चले जाएंगे। और ये जो मखाने हमने रोस्ट करके रखे थे उसे भी हम थोड़ा थोड़ा करके मिक्सर जार में डालेंगे और दरदरा पाउडर बना लेंगे। तो फ्रेंड्स, ध्यान रखें कि जब आप इसे पीसें तो बहुत ज़्यादा बारीक ना कर दें, सभी का एक दरदरा सा पाउडर बना लें। और पल्स मोड पर चला कर के आप मिक्सी को चलाइएगा, जिससे कि वो एकदम से फाइन पाउडर ना बन जाए। तो जैसे आप पल्स मोड पर चलाएंगे तो ये एक दरदरा सा पाउडर बनकर तैयार हो जाएगा, आप देख सकते हैं। और इसे एक प्लेट में ट्रांसफ़र कर लिया है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस पर। यहाँ पर मैंने मखाने का भी एक दरदरा सा पाउडर बनाकर तैयार कर लिया है और ये दूसरी प्लेट में जो सभी ड्राई फ्रूट्स हैं उनका दरदरा पाउडर बनकर रेडी है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस पर। तो फ्रेंड्स, अब यहाँ पर मैंने वापस से वही वाली कढ़ाई रख दी है, फ्लेम ऑन कर दिया है और अब यहाँ पर मैं 2 बड़े चम्मच देसी घी डाल रही हूँ। और इसके बाद यहाँ पर मैंने ये जो खजूर होते हैं उनके सभी सीड्स निकाल दिए हैं और इस तरह से बीज निकालने के बाद मैंने 2 कटोरी खजूर इसके अंदर डाल दिए हैं। तो आप चाहें तो इसे छोटे छोटे टुकड़ों में भी काट सकते हैं। और 2 चम्मच देसी घी डालने के बाद 2 कटोरी खजूर मैंने इसके अंदर डाल दिए हैं
और ये जैसे जैसे गर्म होते जाएंगे अपने आप ही पिघलते चले जाएंगे और एक लुगदी सी बन जाएगी। तो इसे लगभग 5 से 7 मिनट तक आप मीडियम फ्लेम पर पका लीजिए। और जैसे ही ये कंबाइन होने लगे, एक जगह इकट्ठा होने लगे, तो समझ लीजिए कि हमारा खजूर बनकर तैयार है। तो लगभग 5-7 मिनट आप इसे पकाएंगे और ये आप देख सकते हैं धीरे धीरे गलना शुरू हो गया है। तो इस तरह से ये इकट्ठा होने लग जाएगा और जैसे ही इकट्ठा होने लग जाएगा तब हम फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इसे जो ड्राई फ्रूट हमने दरदरा पीस कर रखा था उसमें इसको ट्रांसफ़र कर देंगे। तो आप इस तरह से इसे थोड़ा थोड़ा कट करते जाइए। पलटे की मदद से आप इसे थोड़ा थोड़ा इस तरह से कट करते जाइए। तो इस तरह से एक लुगदी का फॉर्म बन जाएगा, एक लुगदी के रूप में ये आ जाएगा। आप देख सकते हैं पहले ये अलग अलग टुकड़ों में थी, अब ये पूरा इकट्ठा हो गई है और साइड से घी भी नज़र आने लगा है। तो इस स्टेज तक आप इसे पकाएंगे। तो इस बात का विशेष ध्यान रखें कि जो खजूर है उसे हमें इस स्टेज तक पकाना है कि साइड से घी नज़र आने लगे और एक तरफ वो पूरा इकट्ठा हो जाए, तभी आप फ्लेम को ऑफ करिए। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने एक बड़ी परात ले ली है और उसमें जो भी मैंने ड्राई फ्रूट और मखाने पीस कर रखे थे उसे शिफ्ट कर दिया है और अब इसमें खजूर का पेस्ट डाल दूँगी। और खजूर का पेस्ट डालने के बाद इसे हाथों की मदद से अच्छे से मसल कर हम इकट्ठा कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने ड्राई फ्रूट का जो दरदरा पाउडर था और मखाने का जो दरदरा पाउडर था, दोनों को एक जगह इकट्ठा कर लिया है। इसे मिक्स कर लीजिए और खजूर डाल करके अच्छे से हाथों से मिक्स कर लीजिए। और खजूर डालने के बाद अगर आपको लगता है कि ये लड्डू अभी बनने के लिए नहीं तैयार हैं, तो इसमें आप 4 से 5 चम्मच देसी घी डाल देंगे और इसे लड्डू के शेप में बना लेंगे। फ्रेंड्स, आप इसे अपने मन चाहे शेप में भी बना सकते हैं। आप इसके ट्रायंगल शेप बना सकते हैं, आप इसका रोल बना सकते हैं या फिर इसे बर्फ़ी के रूप में भी जमा सकते हैं। तो यहाँ पर मैं इसे लड्डू का शेप दे रही हूँ। तो आप देख सकते हैं कि मैं इसे हाथों की मदद से अच्छे से मिक्स कर लूँगी। तो दोनों हाथों की मदद से आप इसे मिक्स करिए और कोशिश करिए कि जब तक ये गर्म है तभी आप लड्डू बांध लीजिए। बहुत ज़्यादा मिक्सचर गर्म भी ना हो और बहुत ज़्यादा ठंडा भी ना हो। अगर ये मिक्सचर ठंडा हो जाएगा तो लड्डू बनने में थोड़ी मुश्किल होगी। तो फ्रेंड्स, आपको इसे बांधने में थोड़ा टाइम लग सकता है। तो दोनों हाथों की मदद से आप इसे मसल कर इकट्ठा कर लीजिए और उसके बाद लगभग 4 से 5 चम्मच देसी घी को गरम करके इसके अंदर डाल दीजिए और उसके बाद आप दोनों हाथों की मदद से लड्डू बना दीजिए। तो फ्रेंड्स, इसे बना करके आप बच्चों से लेकर बड़ों तक को खिलाएंगे तो वो हेल्दी रहेंगे और सर्दियों में इम्यूनिटी बनी रहेगी और वो बीमार नहीं पड़ेंगे। तो इस तरह से जैसे ही सर्दियाँ शुरू हों तो आप ये चीज़ बना लीजिए और आप इसे महीनों तक स्टोर करके रखेंगे, ये ख़राब नहीं होगा क्योंकि हमने इसके अंदर जो ड्राई फ्रूट डाले हैं उसे घी में भून लिया था। अगर आप ड्राई फ्रूट ऐसे ही डालेंगे तो वो जल्दी ख़राब हो सकते हैं, लेकिन हमने इसमें ड्राई फ्रूट को घी में रोस्ट करके डाला है तो ये जल्दी से ख़राब नहीं होंगे। तो आप इसे बना करके महीनों रख सकते हैं। तो आप चाहें तो ज़्यादा मात्रा में बना लीजिए और पूरी सर्दी इसका आनंद लीजिए। तो फ्रेंड्स, ये रेसिपी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं और रेसिपी ट्राई करें और अपने अनुभव कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। ऐसे ही और भी आसान और हेल्दी रेसिपीज़ के साथ मिलती हूँ अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।